सभी साथियों बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको वर्ग 12 इतिहास विषय के प्रथम पाठ प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता, इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बहुत ढेर सारी बातें कही जाती है। विभिन्न जो इतिहासकार हैं, विभिन्न जो विद्वान हैं, उनमें मतभेद है। इसके बारे में एक राय अभी तक नहीं बन पाई है। फिर भी कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कैसे पतन हुआ, कैसे समाप्त हुआ, इसके लिए कुछ न कुछ कारण जिम्मेदार होंगे। जैसे कहते हैं कि हर इतिहास में कि जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन सुनिश्चित है, तो ठीक उसी प्रकार कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की जो प्राचीन सभ्यता थी उसका पतन लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हो गया था। तो इसके पतन के बारे में हम आज जानेंगे। तो देखते हैं कि इसके विभिन्न कारणों को, कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे। चलिए देखते हैं। तो पहला कारण बाढ़ दिखता है। हड़प्पा सभ्यता, एक बार मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुई, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। फिर भी इसके पतन के निम्नलिखित कारण दिए जा सकते हैं। तो निम्नलिखित कारण दिए जा सकते हैं, तो उन कारणों में कुछ महत्वपूर्ण कारण है। चलिए उसको देखते हैं। तो पहला कारण दिया गया है बाढ़। विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे ही विकसित था, अतः बाढ़ द्वारा ही इसका पतन हुआ होगा। कहा जाता है कि विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वह नदियों के किनारे ही विकसित था, तो इसलिए ज़्यादा अनुमान लगाया जाता है कि बाढ़ के कारण ही इसका पतन हुआ होगा। कारण आगे देखते हैं। बाढ़ के कारण पानी जमा हो गया होगा, जिसके कारण लोग दूसरे स्थान पर चले गए होंगे। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ आ गया होगा, तो बाढ़ के कारण पानी जमा हो गया होगा और वहाँ जो बसने वाले लोग थे वह दूसरी जगह चले गए होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। खुदाई में मिली मोटी बालू की परतें इस बात की पुष्टि करता है कि इसका पुनर्निर्माण अनेक बार हुआ था। कहा जाता है कि जब इसकी खुदाई हो रही थी तो खुदाई से प्राप्त जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, उन वस्तुओं के आधार पे ज्ञात होता है कि एक मोटी परतें मिली है बालू की, जो कई पार्ट्स में बने हुए हैं। तो अलग अलग पार्ट्स में बने होने के कारण यह सिद्ध करता है कि यह सभ्यता निश्चित रूप से कई बार इसका पतन हुआ था, मतलब कई बार इसका विनाश हुआ था, फिर इसका पुनर्निर्माण हुआ था। तो इन सब बातों से अनुमान लगाया जाता है कि बाढ़ एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण हुआ होगा, जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। वैसे किसी भी कारण में पूर्णतः किसी भी लोगों के द्वारा जो बातें कही गई है वह सभी लोग एक बात से सहमत नहीं है, लेकिन ये जो बाढ़ वाला कारण है, बाढ़ वाले कारण में खास करके मार्शल महोदय, मेके महोदय और SR राव साहब, ये तीनों आदमी इस पक्ष में अपनी बात को रखे हैं। उन्होंने कहा है कि इसके हमें साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो से, मेके महोदय को चंद्रो से और SR राव साहब को लोथल और भोगवा से इस तरह के साक्ष्य मिले हैं कि बाढ़ के कारण ही इसका पतन हुआ था। चलिए दूसरे कारण के बारे में जानते हैं। तो दूसरे कारण में आता है बाह्य आक्रमण। दूसरे कारण में आता है बाह्य आक्रमण। कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के नष्ट होने का एक कारण बाह्य आक्रमणकारियों को भी माना जाता है। तो हड़प्पा जो संस्कृति थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी, उसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बाह्य आक्रमण को भी माना गया। हड़प्पा संस्कृति के नष्ट होने का एक कारण बाह्य आक्रमण को माना गया है। पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं, आगे देखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया व वहां के लोगों की हत्या की गई। जो हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया था और वो जो वहां पे रहने वाले लोग थे उसकी हत्या कर दी गई थी। और एक और देखते हैं आगे। व्हीलर महोदय के अनुसार आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा नगरों को ध्वस्त किया और वहां के लोगों को मार डाला। खास करके व्हीलर महोदय जो कहते हैं, ये सबसे बड़ा जिम्मेवार
आर्यों को मानते हैं। कहते हैं कि आर्यों ने यहाँ पे आके आक्रमण किया था, जो हड़प्पा का नगर था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और जो वहाँ लोग थे उसको वह मार डाला था। तो इस प्रकार ये अपनी राय दिए हैं, लेकिन अन्य लोग जो और हैं वो इनकी राय से पूर्णतः सहमत नहीं है। कहते हैं कि नहीं, यह सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता है, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अन्य कारणों के बारे में। तो अन्य कारण में आता है अग्निकांड। कहता है कि खुदाई में कई नगर जली हुई अवस्था में मिले हैं, मनुष्य के अस्थि पंजर मकानों में पड़े मिले हैं, अतः अग्निकांड को भी सभ्यता के विनाश का एक कारण माना गया है। कहा जाता है कि खुदाई में जो नगर मिले हैं वह कई जगहों पे उसके जले हुए अवशेष मिले हैं। तो जले हुए अवशेष मिले हैं और जो मनुष्य थे, मनुष्यों के अस्थि पंजर मिले हैं, मतलब उसकी जो हड्डियां मिले हैं वह एक जगह मकानों में पड़े मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि अचानक सा आग लग गया होगा पूरे शहरों में, पूरे नगरों में, और इससे इस सभ्यता का विनाश हो गया होगा। ठीक है, देखते हैं अगले कारण को। अगला कारण है उर्वरा शक्ति में कमी। कहता है कि कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ रेगिस्तान बन गया, फलस्वरूप मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता समाप्त हो गई। वर्षा कम होने से कृषि एवं पशुपालन में भी कमी आ गई होगी, जिसके कारण इसका पतन हो गया होगा। तो एक कारण यह भी महत्वपूर्ण मानते हैं लोग कि उर्वरा शक्ति की कमी। कहते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ रेगिस्तान बन गया होगा, और जब रेगिस्तान बन गया तो वहाँ पे मिट्टी में लवणता बढ़ गई होगी, और जब मिट्टी में लवणता बढ़ गई होगी तो उससे उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि हो सकता है कि वर्षा कम होने लगा होगा, जिससे कृषि और पशुपालन में कमी आ गई होगी, जिससे इसका पतन हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन सब कारणों के अलावे ये जितने भी कारण अभी हमने आपको बताया, ये सब महत्वपूर्ण कारण हैं, लेकिन विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सभी विद्वान एक बात पे सहमत नहीं हुए हैं, और कह सकते हैं कि स्पष्ट कारण कोई भी नहीं दे पाए अभी तक कि इसका पतन कैसे हुआ था। क्योंकि मुख्य बातें इसमें ये आ जाती है कि जो इस सभ्यता की लिपि थी, उस लिपि को आज तक स्पष्ट रूप से पढ़ा ही नहीं गया। तो जब पढ़ा ही नहीं गया तो स्पष्ट रूप से यह निश्चित नहीं किया जा पा रहा है अभी तक कि इसका पतन कैसे हुआ था। जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से जो हमारे पास साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ही लोग तय करते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ था। अंतिम रूप से एक अन्य कारण भी मैंने दिया है कि अन्य कारण है उपर्युक्त कारणों के अलावे अन्य कारण भी सभ्यता के लिए जिम्मेवार थे, जैसे जलवायु परिवर्तन, नदियों द्वारा मार्ग बदलना, जल प्लावन, भूकंप, महामारी, आर्थिक स्थिति। तो अन्य कारण में जो जितने कारण आपने ऊपर में पढ़ा, इसके अलावे अन्य कारण भी जिम्मेवार माना जाता है, जैसे जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन और बाढ़ दोनों लगभग एक ही बात है। जलवायु परिवर्तन का मतलब ही होता है कि पृथ्वी के तापमान में या तो वृद्धि हो सकती है, या बारिश में बदलाव हो गया कि जिस समय बारिश होना चाहिए उसमें बारिश नहीं हो रही है, सुखाड़ हो गया अत्यधिक। तो इस तरह का परिवर्तन होना जलवायु परिवर्तन कहलाता है। तो हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां आई होगी जिसके कारण इसका पतन हो गया होगा। दूसरा कारण इसमें अन्य कारणों में कहा जा गया है कि नदियों द्वारा मार्ग का बदलना। तो यह संभव है कि नदियां जो थी उसका मार्ग बदल गया होगा, मतलब जो पहले जहाँ पे वो अवस्थित थी उससे दूर चली गई होगी। तो अक्सर उस समय सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही हुआ करता था। तो जब नदियां ही दूर चली जाएगी तो निश्चित रूप से उस सभ्यता का पतन हो गया होगा, क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण उसकी स्थिति खराब हो गई होगी। अगला एक कारण इसमें बताया गया है जल प्लावन। तो जल प्लावन का मतलब ही होता है कि जल से भर जाना। तो जल जब भर गया होगा, मतलब पानी जब अत्यधिक मात्रा में एक ही जगह जमा हो गया होगा पूरे शहरों में, तो स्वाभाविक है वह शहर जलमग्न हो गया होगा और उससे भी सभ्यता का पतन हो गया होगा। एक कारण और मानते हैं लोग कि हो सकता है कि संभव है कि भूकंप भी आया होगा, और भूकंप आने का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर में हलचल हो जाना। तो इसके कारण भी सभ्यता का अंत हुआ होगा।
साथ ही साथ महामारी को भी इस सभ्यता के विघटन के लिए जिम्मेदार माना गया है। महामारी मीन्स कहा जाता है कि उस समय मलेरिया जैसे बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण हो सकता है कि सभी लोग इससे पीड़ित हो गए होंगे और उसकी मौत हो गई होगी। क्योंकि यह महामारी के रूप ले लिया होगा तो हो सकता है कि एक ही साथ पूरे शहर के लोग इस काल के गाल में समा गए होंगे। और अंतिम में एक इसमें और जोड़ा गया है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में भी चूंकि जब पिछले मैंने 4-5 कारण जो अभी पढ़ा उसमें से देखा कि तब में स्थिति बद से बदतर होती चली गई, तो स्वाभाविक है जब पशुपालन नहीं होगा, जब कृषि कार्य नहीं होगा, तो इस तरह से जो उस समय हुआ करते थे, जो मुख्य साधन थे, कमाई का जो जरिया था, मतलब जीने का जो साधन था, वह सब साधन ही लगभग समाप्त होने के कगार पे आ गए। तो स्वाभाविक है कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई होगी। तो जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई होगी तो धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो इस तरह से 4-5 मुख्य कारण हैं जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में लिखने में काम आते हैं। खास करके इंटर के छात्रों के लिए आपको लघुत्तरीय प्रश्न हो तो भी महत्वपूर्ण है, द्वितीय प्रश्न हो तो भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये विभिन्न कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेवार हैं, जो महत्वपूर्ण थे। और एक मत भले ना हो इस पर, लेकिन अंतिम में बीबी लाल साहब ने एक उपयुक्त बातें कही है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण और व्यापार में आई भारी गिरावट के फलस्वरूप ही हड़प्पा की समृद्धि समाप्त हो गई होगी और नगरीकरण का अंत हो गया होगा। अब बहुत लोग इस बात को मानते भी होंगे क्योंकि सारी बातें इसी पर समाहित है। आज बस इतना ही और समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।